नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। 81 विधानसभा से जुड़ी समस्याओं को सुना अधिकारियों ने। हरियाणा गठन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर लोकसभा क्षेत्रवार जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को एक मंच पर लाया। इस प्रकार की बैठकों में विधानसभावार जनप्रतिनिधि उच्च अधिकारियों से विकास कार्यों के संबंध में जानकारी हासिल करते हैं और अधिकारी एक एक परियोजना व योजना के बारे में बारीकी से उन्हें अवगत कराते हैं। ड्रोन की मदद से एसटीएफ ने पकड़े 9 संदिग्ध। अरावली पहाड़ी बनी उपद्रवियों का ठिकाना। 31 जुलाई को धार्मिक यात्रा के दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पत्थर और गोली चलाने वाले आरोपितों की खोज में लगी एसटीएफ और पुलिस टीम्स ने ड्रोन कैमरे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह ड्रोन की मदद से एसटीएफ ने पहले संदिग्धों का पहाड़ी पर ठिकाना तलाशा। 9 लोगों को हिरासत में लिया। सभी नल्हड़ और मेवली गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ कर साक्ष्य मिलने के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। करनाल पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के करनाल की एनडीआरआई में बुधवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एनडीआरआई का दौरा किया। उन्होंने एनडीआरआई में अलग अलग जगह चल रहे शोध कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि एनडीआरआई में बहुत से शोध कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये कार्य लैब से लैंड तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने कहा कि लैब में जितने शोध हो रहे हैं वो जमीन तक पहुंचने चाहिए ताकि भारत के किसान और पशुपालक को इसका फायदा हो सके। इस शनिवार लगेगा अनिल विज का जनता दरबार। प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में पहुंचते हैं लोग। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार अगस्त माह के दूसरे शनिवार को अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा, जिसमें गृह मंत्री प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। बता दें कि अनिल विज का जनता दरबार हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें दोपहर केवल 1 बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना जाएगा। मौसम बदलने के कारण सर्दी, जुकाम व बुखार के बढ़ रहे हैं मरीज। बारिश के चलते मौसम में लगातार हो रही बदलाव के कारण लोग विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण बुखार, सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी और बारिश के कारण सांस का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके मुख्य लक्षण में बहती नाक, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार और शरीर में दर्द शामिल हैं। शहर को जगमग करेंगी 28,000 एलईडी लाइट्स। कई कॉलोनीज में अंधेरा पसरा। अंबाला नगर निगम के अंतर्गत आने वाली कॉलोनीज और गांव अब नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने से जगमग होंगे। शहर में करीब 28,000 नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। 2019 से शहर में नई स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई। ऐसे में शहर की कई कॉलोनीज में अंधेरा पसरा हुआ है। कई जगह ऐसी स्थिति है जहां लाइट लगी है मगर वो जलती नहीं है, वो काफी पुरानी हो चुकी है। पंचकुला में नई व्यवस्था। बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं आएगा मैसेज। बनाए जाएंगे RIFD चिप युक्त आई कार्ड। पंचकुला के बरवाला ब्लॉक के बतौर गांव स्थित गवर्नमेंट संस्कृति मॉडल स्कूल में नई व्यवस्था शुरू हो रही है। जब बच्चा स्कूल पहुंचेगा तो अभिभावकों और अध्यापकों के मोबाइल पर मैसेज आएगा। ऐसे ही जब बच्चा स्कूल से निकलेगा तो फिर से उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा। इसके लिए स्कूल के गेट पर RIFD डिवाइस लगाई जाएगी। सुरजेवाला ने सीईटी पर सरकार को फिर घेरा। कहा, युवाओं के भविष्य पर बोली लगाना खट्टर सरकार का चरित्र बन गया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने इस प्रेस वार्ता में युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य पर बोली लगाना खट्टर सरकार का चरित्र बन गया है। रणदीप ने कहा कि सरकार जींद में पकड़े पेपर लीक मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। 6 और 7 अगस्त को ग्रुप 56 और 57 के लिए पेपर लिया गया, जिसके लिए सीईटी का टेस्ट था। 4 साल बाद इंतजार करवाकर 2 बार रिजल्ट निकाला। 7 महीने में 2 बार रिजल्ट निकाला गया और 3 बार संशोधन किया गया। हरियाणा सरकार का महिलाओं को तोहफा। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा दिया। सरकार ने त्योहार पर हरियाणा परिवहन की बसेस में इस वर्ष भी मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया। परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
थानेदार से हुई 1.34 करोड़ की धोखाधड़ी। आरोपी गुजरात के राज्यपाल से जान पहचान की देता था धमकी। लोगों की सुरक्षा का दावा करने वाली कैथल पुलिस खुद कितनी सुरक्षित है, इसका एक उदाहरण कैथल से सामने आया, जहां कैथल पुलिस में तैनात एक थानेदार से ही उसके जानकारों ने 1.34 करोड़ की ठगी कर डाली। पंचकुला में प्लॉट बेचने के नाम पर 4 आरोपियों ने कैथल के थाना सिविल लाइन में तैनात एएसआई से 1 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी की। जिस प्लॉट को बेचने के नाम पर रुपए ठगे वो उनके नाम भी नहीं था। एएसआई ने केस दर्ज करवाने की बात कही तो आरोपी गुजरात के राज्यपाल से जान पहचान होने का डर दिखाने लगे। हरियाणा सरकार ने सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई। बाढ़ के समय आईटीओ बैराज के नहीं खोले थे 4 गेट। हरियाणा में यमुना नदी की वजह से आई बाढ़ के समय ड्यूटी में कोताही बरतने के मामले में सरकार ने सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इन अधिकारियों के खिलाफ एक जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई। पलवल की रेखा को वर्ल्ड पुलिस गेम में गोल्ड। हरियाणा के पलवल की रेखा तेवतिया ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतकर देश व जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने 63 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की तरफ से हिस्सा लिया। उनका फाइनल मुकाबला कनाडा की खिलाड़ी से हुआ जिसे रेखा ने जीत लिया। बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद, 81,000 रुपए का लगाया जुर्माना। 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म व 13 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करने के दोषी पिता 38 वर्षीय मनोज कुमार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। दोषी मनोज बिहार जिले के अरवाल के एक गांव का रहने वाला है, जो कि परिवार के साथ यमुनानगर में किराए पर रह रहा था। फैक्ट्री में मजदूरी करता था। पश्चिमी यमुना नहर में बरामद हुए 3 शव। इलाके में मची सनसनी। मृतकों में 14 साल का बच्चा भी शामिल। करनाल के इंद्री क्षेत्र की पश्चिमी यमुना नहर में बुधवार को एक के बाद एक 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने तीनों शवों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला। मृतकों में एक 14 साल का बच्चा भी शामिल है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई। 2 युवकों की शिनाख्त यमुनानगर निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने 2 शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजनों को सौंप दिए हैं। हिसार में तेज रफ्तार का कहर। पुराने ओवरब्रिज पर प्राइवेट बस ने बुलेट सवार को कुचला, मौके पर मौत। हिसार के पुराने ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बुलेट सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बुलेट सवार युवक बस के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के डेड हाउस में रखवाया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।